जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है सपने में संभोग करते हुए दिखना, पूजा करते समय गंदे विचार आना, ऐसा क्यों होता है। देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे मन में गलत ख्याल आते हैं, तो ये गलत ख्याल हमारे मन में क्यों आते हैं। देखिए, हमारे मन में गलत ख्याल इसलिए आते हैं कि हमारे घर में, हमारे शरीर पर कोई ना कोई जो है नेगेटिव शक्ति है, हमारे घर में जो है नेगेटिव शक्ति का वास है। और पूजा पाठ हम जब करते हैं वो हमें करने नहीं देती, हमारे मन को जो है पूजा में लगने ही नहीं देती। इसलिए हमारे मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कमर के बीच में जो है हमारे खुजली लग रही है, जलन हो रही है, हमें एकदम पुजाना चाहिए। हमारा मन भटक जाता है, जैसे ही हम इधर उधर मुड़ते हैं तो पूजा में से मन हट जाता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई जैसे हमारे पीछे कोई छम छम की हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही है, तो वो हमें भ्रमित करती है, हमें भय में डालती है, हमें भ्रम में डालती है कि हम ये सोचें कि हमारे घर में कोई आया है, तो हम पूजा में से उठ के देखें। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब जो है नेगेटिव शक्तियों के कारण ही होता है, क्योंकि उनको जो होता है पूजा पाठ पसंद बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपना ही सब कुछ चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि अगर आप पूजा पाठ करोगे तो भगवान में जो है देवी देवता का वास होगा, तो फिर उनका वास कैसे होगा, उनका तो वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपका मन वो पूजा पाठ में नहीं लगने देती और ना ही आपका कोई कार्य पूरा होने देती। इसी तरह से अगर आपको सपने में संभोग दिखता है तो देखिए उसका कारण ये होता है, कभी कभी जैसे आप शमशान के पास से निकल रहे हो और वहाँ आप जैसे मतलब सपने में भी दिखता है, ये हकीकत में भी होता है। शमशान के पास से निकल रहे हो, आपने की झलक पड़ी जलती ही चिता पर और आपके मन पर एकदम से जो है उस जलती चिता का असर हुआ कि ऐसा होता है मरने के बाद, या ऐसा होता है हमारे साथ भी ऐसा होगा। आपके मन में घर कर लिया उस चीज़ ने, जैसे आपके मन में उस चीज़ ने घर कर लिया और उसको अब आप अपने घर में लेके आ गए, तो वो नेगेटिव शक्ति है, वो आपके साथ आपके घर में आ गई है। या आप किसी सुनसान चौराहे से निकल रहे हो। आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है टोने टोटकों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जैसे सुनसान चौराहे होते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, कुछ लोग अपने घर की आपत्तियों के लिए टोटके करते हैं और चौराहे के बीच में गिर के आ जाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है अगर आप ये जो चीज़ें हैं चौराहे पे डालोगे और जितने भी लोगों के पैर उस चीज़ में लगेंगे, देखिए सब लोग तो संभल के नहीं चलते, तो पैर तो लगी जाते हैं, ठोकर लगी जाती है। तो जितने भी लोगों की इसमें ठोकर लगती है उतने ही लोगों के घर, उनकी विपत्ति, उनकी सारी आफत चली जाती है, वो अपने घर ले जाते हैं। इस तरह से भी होता है। कभी कभी जैसे देखा है आपने, किसी दरिया के किनारे आप जा रहे हो, दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है, इसमें काला काला पानी है और आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि अगर मैं इसमें गिर जाऊं या इसमें डूब जाऊं, तो मतलब इस तरह की चीज़ें मन में आपके भय हो गया। उस भय को लेकर फिर आप अपने घर आ गए। तो देखिए, मैं आपको कारण बता रही हूँ कि सपने में संभोग, ये सब चीज़ें इसी तरह से दिखते हैं। फिर क्या होता है, जब वो गंदी शक्ति आपके साथ आ गई है, वो आपको सपने में संभोग कराती है, आपके साथ संभोग करती है, तो वो आपको दिखाती है इस तरह के सपने। क्योंकि देखिए, जिस देवी देवता की हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो पूजा पाठ हमारी उन तक नहीं पहुंच रही है, तो हमारे पे कोई भी देवी देवता का असर नहीं हो रहा है। सारा असर हमारे पे जो है नेगेटिव शक्तियों का हो रहा है, इसीलिए ये सब हमारे साथ हो रहा है। तो पूजा पाठ भी वो हमें करने नहीं देती। कोई भी हम अपना शुभ कार्य करना चाहते हैं, या तो वो लड़ाई झगड़े करवा देती है, या कुछ ऐसा करवा देती है घर में कि जिसमें हम टेंशन में बैठ जाते हैं कि बस मन हट गया, अब हम ये कार्य करेंगे ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती है। या फिर हम उस कार्य को करते हैं, वो करना पड़ जाता है, पर मन नहीं होता। हम उसे श्रद्धा से नहीं करते, भाव से नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। फिर कहते हैं कि हाँ, जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती, क्यों हमारे साथ गंदी हरकतें हो रही हैं, क्यों हमारे घर में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, पैसे में बरकत नहीं होती, घर के बच्चे बात नहीं मानते, एक दूसरे में ऐसे बैठे बैठाए लड़ाई हो जाती है, कारोबार पर मन नहीं लगता, वहाँ पर भी सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो सब चीज़ें वही कर रही हैं, वो आपके साथ लगी हुई है। वो आप जहाँ जाते हो वहीं जाती है और वहीं जाकर खलबेड़ी डालती है।
तो देखिए इसका मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। आपको शनिवार के दिन जो है ये उपाय करना है, और उपाय एक शनिवार नहीं करना है, 5 शनिवार करना है। तो आपको उपाय करना है ये, आपको लेने हैं 5 कपूर, और एक लेना है आपको सूखा नारियल, या गोला भी ले सकते हो अगर नारियल ना मिले। पानी वाला नहीं लेना है, सूखा लेना है, ठीक है। 5 कपूर, एक नारियल या गोला, ठीक है। और आपको लेनी है 5 सुपारी। 5 सुपारी जानते हो ना, सुपारी लेनी है पूजा वाली। और फिर आपको लेनी है 5 लौंग, फूल वाली होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। फिर आपको लेने हैं 5 पतासे। सारे जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनका नोट कर लेना। 5 पतासे लेने हैं आपको। और ये सब चीज़ें लेकर, और साथ में एक मीठा पान जरूर लेना है। मीठे पान के बगैर जो है, अगर माँ काली की पूजा करते हो या अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, ये भोग सभी को चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं वो भी चढ़ाते हैं, जो कम करते हैं वो भी चढ़ाते हैं, और जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते वो नहीं चढ़ा सकते। तो ये आपको सामान लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है मीठा पान भी लेना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, और आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा। लाल रंग के कपड़े में ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है, ठीक है। और फिर आपको जो है एक सरसों के तेल का दिया भी लेना है। वो मतलब आपको माँ काली के मंदिर जाना है शनिवार की शाम को, जाकर जो सरसों का तेल का दिया है वो जलाना है। और जो आपने कपूर ली है वे कपूर आपको कपड़े से बाहर निकाल लेनी है, उनको भी आपको सिलगाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी ऐसा होता है ना, आजकल जो है माता का मंदिर जैसा होता है, अंदर माँ चोला पहने हुई होती है, चुनरी ओढ़े हुई होती है, तो वहाँ पर जो है पुजारी आपको इस तरह का कार्य नहीं करने देंगे। जैसे माँ के मंदिर में हवन कुंड होगा ना, हवन कुंड तो होता ही है, वहाँ पर बैठकर कर लेना पुजारी से पूछकर। ये कपूर आपको निकालने हैं, हवन कुंड में इनको जलाना है। जलाकर सूखा गोला चढ़ाना है, 5 पतासे कपूर के ऊपर ये सब कुछ चढ़ाना है आपको, ठीक है। और जो आपने पतासे लिए हैं, पान लिया है मीठा, वो पान जो माँ के हाथ में खप्पर होता है ना, वो वहाँ पर चढ़ाना है। और लौंग पतासे का माँ को भोग लगाना है, सुपारी का गोला भी वहीं पर चढ़ाना है। माँ काली के मंत्र का जाप करते हैं। माँ काली के मंत्र मैंने आपको कई दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चढ़ाना है, और फिर वहाँ पर आपको थोड़ी देर ध्यान में बैठना है माँ के चरणों में, और माँ से बोलना है कि माँ इस तरह के सपने आना, संभोग दिखना, ऐसा हमारी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, इसको ख़त्म कीजिए हे माँ। आज से अभी से हमारे सारे बंधे हुए रास्ते खोल दीजिए, और हमारे घर में अपना वास कीजिए माँ, अपना आशीर्वाद दीजिए। हे मेरी परमेश्वरी, हे महामाई, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए, सही राह दिखाइए माँ। बैठ जाना है, ध्यान में प्रार्थना करनी है माँ से। तो ये कार्य आपको जो है 5 शनिवार करना है, मैंने बताया है आपको। और ये मंत्र जाप करते हुए ही बोलना है, करना है मतलब। और जो वहाँ पर हवन कुंड है उसी में करना है। अगर एक चांस आपको पुजारी मना करे तो खाली जगह देखकर आप माँ काली के मंदिर के पास भी कर सकते हो, पर मंदिर के पास में ही और मंदिर के अंदर ही ये कार्य होगा। और जो बाकी का सामान आपने लाल कपड़ा लिया है वो वहीं पर तह बनाकर रख देना, वो अपने आप पुजारी जो करेंगे वो कर लेंगे। इस तरह से हर बार लाल कपड़ा लेकर जाना पड़ेगा, कम से कम 1 मीटर का या 1.25 मीटर का होना चाहिए। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो वहाँ के पंडित पुजारी होते हैं उनको दक्षिणा भी आप दे सकते हो। इस तरह से करके देखना, आपके घर में जितनी भी गंदी शक्तियाँ हैं सब खत्म हो जाएंगी, और जितने भी काम खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं काम धंधे, उसी दिन से चलने शुरू हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, पति पत्नी में, बच्चों में आपस में प्रेम होगा, सुख शांति होगी घर के अंदर। तो इस तरह से आपको ये कार्य करना है। तो मित्रों, ये जो कार्य मैंने बताया बहुत ही कारगर है, इसको एक बार करके ज़रूर देखना, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, माँ आपके बिगड़े काम जरूर बनाएंगी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।